अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि वो इसमें क्या डिमांड करता है आपसे। शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 एंड -4 एंड 1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये बेटा पॉइंट्स गिवन है, उसमें वो पूछता है कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने सोल्व करके बताना है। तो बेटा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं। वर्टिसेस ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बेटा वर्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं उसे वर्टिक्स बोलते हैं। ये जमा फॉर्म है, आपको दी हुई है वर्टिसेस। जहाँ पर एक से ज़्यादा वर्टिक्स होंगे उसे वर्टिसेस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये एक लाइन है बेटा, ठीक है, और ये सेकंड लाइन इस तरह से जा रही है। जहाँ पर ये मीट करती हैं दोनों लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिक्स। इसे वर्टिक्स बोलते हैं। ये सिंगल फॉर्म है। और जब एक से ज़्यादा लाइंस हों इस तरह की, तो इसे क्या कहेंगे, ये वर्टिसेस होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब उसने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या होती है। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तीनों साइड्स मतलब ये इस तरह की बेटा होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। छोटी सी बना देता हूँ, ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या है कि ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ये इस तरह की होती है, थोड़ी सी इस तरह की। इसकी ये दोनों साइड्स बेटा आपस में इक्वल होती हैं, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट, इसको आप ए का नाम दे दें, इसे बी का और इसे सी का। इस तरह से ए है जी 5 एंड -2 और बी आपके पास होगा 5 एंड 4 और बिल्कुल इसी तरह बेटा सी होगा आपके पास -4 एंड 1। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम 9.1 में यूज़ करते आए हैं। बहुत अच्छे से हमने वो सीखा कि किस तरह से हमने अप्लाई करना होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो आपके पास ये पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बी सी फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी या सी ए फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डी इक्वल होता है आपके पास x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर रूट। अब चूंकि हमारे पास ए बी है तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा ए बी एब्सलूट। इस तरह से दो लाइंस जब आप वर्टिकली लाइंस इन दोनों के इर्द गिर्द लगाएंगे तो उसे एब्सलूट बोलते हैं, एब्सलूट वैल्यू। तो अब जानते हैं बेटा ए बी, इसके पॉइंट्स गिवन है आपको। इसमें आप ये भी जानते हैं कि इसमें x1 कौन सा है, x2 कौन सा है और y1 और y2 कौन सा है। तो मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये देखें आपके पास जो 5 है ये x1 होगा, -2 y1 होगा और यहाँ से 5 जो है आपके पास x2 और ये 4 y2 होगा। अब हमने करना क्या है कि इनको इस फार्मूले में पुट करते हैं। x2 क्या है आपके पास 5 माइनस x1 आपके पास है 5 और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 आपके पास बेटा 4 है और बिल्कुल इसी तरह आपके पास y1 है -2। तो माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। अब सिंपली हमने करना क्या है कि इसका प्लस माइनस करना है। ये 5 - 5 0 और इसका स्क्वायर और ये प्लस 4 + 2 बेटा होता है आपके पास 6 और ये होल का स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 6 का स्क्वायर हम जानते हैं बेटा ये होता है आपके पास 36। अगर हम इसे ओपन ना करें और इस तरह से लिख दें अगर,
तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिंपली आंसर आ जाता है ए बी एब्सलूट इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ चुका है ए बी। अब हम फाइंड करते हैं बेटा बी सी। आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा से ये नंबर्स लिख दिए हैं ताकि आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकें कि कौन सा x1 और कौन सा y1 x2 y2 है। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। 5 आपके पास x1 होगा, ये 4 y1 है, यहाँ से x2 और ये y2 1 है। तो हम फार्मूला वही डिस्टेंस लगाते हैं, बी सी एब्सलूट इक्वल टू, अब फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास है -4, x1 है आपके पास 5, तो -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास y2 है 1 और आपके पास y1 है बेटा 4, तो ये -4 होल का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट। अब सिंपली करना क्या है, आपने प्लस माइनस करना है। -4 माइनस 5 इक्वल होता है आपके पास -9 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 बेटा -3 होगा और ये स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। बिल्कुल इसी तरह -9। अब आप जानते हैं कि बेटा -9 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +81 आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है ऊपर, और अगर हम -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये +9 आएगा और इसका स्क्वायर रूट। 81 + 9 बेटा सिंपली ये 90 होता है और 90 का स्क्वायर रूट। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, किस तरह से, अगर बेटा हम इसकी फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप अच्छे से जानते हैं बेटा। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 45 आता है, 3 पर डिवाइड करें तो 15, फिर 3 पर डिवाइड करें तो आपके पास 5 आएगा और ये 5 पर डिवाइड होकर 1 बचेगा। अब ये आपके पास पेयर्स बन चुके हैं, कुछ इस तरह से नंबर्स आ चुके हैं बेटा। अब यहाँ देखें 2, 3, 3 एंड 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ। ये देखें 3 आपके पास 2 टाइम्स है बेटा, अगर गौर करें तो मैं इसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका स्क्वायर रूट। हमने जस्ट किया क्या है कि 90 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 का स्क्वायर रूट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और 2 एंड 5 पर स्क्वायर रूट बाकी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 को बाहर निकाल देना आप, जब इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो अंदर आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 5। जब हम 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो बेटा ये होता है 10। ये आपके पास आ चुका है बी सी। ये आप याद रखिएगा, हमारे पास बी सी आ चुका है। अब हम बेटा फाइंड करते हैं ए सी या सी ए। मैंने बेटा इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं ए और सी के। अब हम फाइंड कर लेते हैं, आप ए सी फाइंड करें या सी ए, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम कर लेते हैं ए सी एब्सलूट इक्वल टू, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। x2 आपके पास -4 है और x1 आपके पास 5 है, ये -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1। y2 आपके पास 1 है और यहाँ पर y1 जो है -2 है। यहाँ पर जो फार्मूले वाला माइनस आता है यहाँ पर वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये +2 हो ब्रैकेट स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। बिल्कुल सिंपल है, आपने प्लस माइनस करना है। -4 - 5 इक्वल होता है आपके पास -9 इसका स्क्वायर प्लस 1 + 2 इक्वल होता है 3 के और ये इसका होल का स्क्वायर रूट। अब -9 को जब आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, मतलब क्या है कि -9 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा और यहाँ से 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। अब 81 + 9 आप अच्छे से जानते हैं ये 90 होता है। अब हम 90 की बेटा फैक्टराइजेशन पहले कर चुके हैं, तो आप वैसे ही फैक्टराइज करना और हमारा वो आंसर निकला था कुछ इस तरह से 3 × 10। आप प्रीवियस वीडियो को थोड़ा बैक करें और देखें, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की 90 की, तो आपके पास 3 × 10√, आंसर आया था। क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड किया था उसने कहा था कि आप बताएं कि ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटर ट्रायंगल के हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इक्विलेटर ट्रायंगल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, वो क्या थी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों उसे इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस के बारे में हमने पढ़ा कि जिसकी 2 साइड्स बराबर हों उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर किस तरह से आया। ये तीनों लाइंस के बेटा मैंने आंसर लिख दिए आपकी आसानी के लिए ताकि आप इन्हें कंपेयर कर सकें कि किन के आंसर्स सेम हैं।
ए बी एब्सोल्यूट 6 था, बी सी एब्सोल्यूट आपके पास 3 इंटू 10 अंडर रूट था, और बिल्कुल इसी तरह ए सी एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 अंडर रूट 10 था यहाँ पर। तो आप अगर गौर करें तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर ये दोनों सेम है, मतलब कि बी सी लाइन और ए सी लाइन जो है इन दोनों के आंसर सेम है। तो ये होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अगर यहाँ पर भी 3 इंटू 10 अंडर रूट होता तो बेटा ये बन जाती है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चूंकि इसकी दो साइड्स दो लाइंस बराबर हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस बी सी एब्सोल्यूट इक्वल है आपके पास ए सी एब्सोल्यूट, इस इन दोनों का आंसर क्या आया आपके पास 3 इंटू 10 अंडर रूट, एंड जो आपके पास ए बी एब्सोल्यूट है उसका क्या बना, वो इक्वल नहीं आया आपके पास, वो इक्वल था आपके पास 6 के, और ये इक्वल नहीं था 3 इंटू 10 अंडर रूट के। तो सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म क्या फॉर्म ये बनाते हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप वो खुद से सॉल्व करेंगे। उसमें भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ओ ए एंड बी, तो उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल उसमें आपसे पूछा है, वो आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, इसमें वो आपसे क्या डिमांड करता है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स with vertices -1, 1, 5, 4 and 2, -2, और लास्ट पॉइंट है आपके पास -4 and 1 फॉर्म अ स्क्वायर। इसमें वो पूछता है आपसे कि ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ये स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते। स्क्वायर क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि जिसकी चारों साइडें बराबर हों उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। लेट कर लेंगे ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी और ये डी है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले आप ए बी फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद बी सी, फिर सी डी या डी सी जैसे मर्जी, और यहाँ से ए डी या डी ए। ये आप चारों साइड्स बेटा इस तरह से फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर सेम आते हैं या नहीं। अगर आंसर सेम आ जाते हैं तो वो आपके पास एक स्क्वायर होगा। अब सबसे पहले इन्हें हम लेट कर लेते हैं बेटा, चूंकि इन्हें नाम नहीं दिए हुए तो हम इन्हें नाम देंगे, लेट करेंगे। ये आप ए नाम दे दें इसे -1 and 1, आप सेकंड को बी नाम दे दें 5 and 4, और सी आपके पास बन जाएगा 2 and -2, और बिल्कुल इसी तरह ये डी बना दें इसे -4 and 1। बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी, उसके बाद सी डी, एंड लास्ट में आप ए डी फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसे सोल्व करना है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वो क्या था आपके पास, डी इक्वल होता है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। बिल्कुल इसी तरह आप ए बी एब्सोल्यूट फाइंड कर लें। सबसे पहले ए बी एब्सोल्यूट, इस पे फार्मूला डिस्टेंस का अप्लाई करें। यहाँ से देखें ए बी में x2 क्या है, x1 क्या है, y1 एंड y2 क्या है, वो आप अच्छे से जानते हैं बेटा। अब यहाँ से आपके पास x2 5 होगा माइनस, और यहाँ से x1 होगा आपके पास -1, और ये माइनस प्लस 1 बन जाएगा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इनटू आपके पास y2 4 है, और यहाँ से माइनस ये 1 आपके पास होगा y1, ये ब्रैकेट स्क्वायर, और ये इसका बेटा हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। प्लस माइनस करें इसे 5 + 1 6 के इक्वल, और ये इसका स्क्वायर, प्लस 4 - 1 3, और ये स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 6 स्क्वायर बेटा आप जानते हैं 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 36 के इक्वल आएगा, और यहाँ से 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 के इक्वल बनता है, और 36 + 9 ये आप अच्छे से जानते हैं 45 के इक्वल होगा, और ये इसका स्क्वायर रूट। अगर हम इसे थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें तो क्या बनेगा,
45 की फैक्टराइजेशन करें, 3 पर डिवाइड करें तो 15 आएगा, फिर 3 पर डिवाइड करें तो 5, उसके बाद 5 पर डिवाइड करें तो 1 आता है। हम इसे लिख सकते हैं बेटा, 3 2 टाइम्स है तो हम इसे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये इसका स्क्वायर रूट। हमने जस्ट क्या है कि 45 को इस फॉर्म में लिख दिया है, कन्वर्ट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसे हमने। अब 3 का स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास सिंपली 3 आएगा और यहाँ से 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा। ये आपके पास आ चुका है ए बी एब्सलूट। अब हम बेटा बी सी एब्सलूट फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने नंबर्स लिख दिए आपके लिए, कोऑर्डिनेट्स, ताकि आपको आसानी हो नंबर्स देखने में। ये देखिए आपके पास x1 है, y1, x2, y2। x2 आपके पास 2 है माइनस x1 आपके पास 5 होगा और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 देखें तो -2 है और यहाँ से अगर y1 देखें तो 4 होगा और ये ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और यहाँ से प्लस माइनस करें 2 - 5 - 3 के इक्वल आएगा स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 के इक्वल और ये इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 9 आएगा, क्योंकि -3 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के इक्वल आता है वो। और यहाँ से -6 को बिल्कुल इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स तो ये भी 36 बनता है। चूँकि आप जानते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है। 9 + 36 बेटा वही आपके पास 45 बनता है और ये इसका स्क्वायर रूट। हम इसका स्क्वायर रूट मतलब इसकी फैक्टराइजेशन पहले से कर चुके हैं, जो कि हमारे पास ये आई थी 3 × 5 अंडर रूट, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 3 × 5 अंडर रूट। ये इसका सोल्यूशन है 45 स्क्वायर रूट का। तो ये आपके पास आया है बेटा बी सी एब्सलूट। अब हम बेटा फाइंड कर लेते हैं सी डी एब्सलूट। इसके नंबर्स भी मैंने लिख दिए हैं। सी डी एब्सलूट इक्वल होगा आपके पास, ये आपके पास x2 है -4, x1 आपके पास है 2 और ये -2 इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 1 होगा और यहाँ से y1 आपके पास -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -4 - 2 इक्वल होता है -6 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 इक्वल होता है 3 का और ये इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ से -6 का स्क्वायर बेटा 36, यहाँ से 3 स्क्वायर होता है आपके पास 9 के इक्वल और ये इसका स्क्वायर रूट। 36 + 9 इक्वल होता है 45 के, इसका स्क्वायर रूट लगाएं और यहाँ से हम इसका पहले भी इसका सोल्यूशन निकाल चुके हैं। 45 स्क्वायर रूट इक्वल होता है बेटा 3 × 5 अंडर रूट। तो ये आपके पास आ चुका है सी डी एब्सलूट। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए डी एब्सलूट। ये लास्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई करें। ये आपके पास x2 है -4, x1 आपके पास है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 1 है बेटा, ये माइनस और ये -1 हो जाएगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। -4 + 1 इक्वल होगा आपके पास -3 और इसका स्क्वायर प्लस 1 - 1 इक्वल होता है 0 के और इसका स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर बेटा आप जानते हैं ये इक्वल होगा प्लस का 9 और यहाँ से 0 का स्क्वायर बेटा वो आपके पास 0 ही होगा। तो 9 स्क्वायर रूट है तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास 3, क्योंकि 3 का जब हम इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूँ, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 3 आएगा। ये आपके पास आ चुका है ए डी एब्सलूट। अब यहाँ पर हुआ क्या है बेटा, 3 लाइंस के आंसर तो बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं, जबकि 4th लाइन जो है ए डी एब्सलूट, इसका आंसर आया है आपके पास 3, जो कि उन तीनों के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर आपके पास हुआ क्या है, ए बी एब्सलूट इक्वल आया है बी सी एब्सलूट के और बी सी एब्सलूट इक्वल आया है आपके पास सी डी एब्सलूट के, और ए डी एब्सलूट इक्वल नहीं है इन तीनों के। यहाँ पर आप इस तरह से लिख देंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे सिंस, स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल
सो given points do not form a square. So given points do not form a square. चूंकि बुक वाले ने आपसे कहा था कि ये देखें इन पॉइंट्स को, ये स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते, तो हमने देखा कि तीन जो लाइंस हैं उनके आंसर तो इक्वल हैं, जबकि फोर्थ लाइन है वो इनका आंसर मैच नहीं कर रही इससे, तो ये स्क्वायर नहीं बनता इस तरह से। ये आपका बेटा आंसर होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो ये हमने बताना है कि राइट ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो बिल्कुल वैसे ही इन्हें हम नाम देंगे, लेट कर लेंगे, चूँकि इन्हें नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हम खुद से सपोज करते हैं। फर्स्ट को हम दे लेते हैं ए का नाम 1 and 3, सेकेंड आप बी रख लें 4 and 2, बिल्कुल इसी तरह सी आप -2 and 6 को दे दें। इसे भी आपने बेटा डिस्टेंस फार्मूले से सोल्व करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए सी या सी ए, एक ही बात है, वो भी फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या था बेटा, हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं। ये d इक्वल होता है आपके पास x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, ए बी फाइंड करना है सबसे पहले, मतलब ए बी एब्सलूट। इसी फार्मूले के देखते हुए आप इसमें कीमतें पुट करेंगे। अब देखें तो ए बी है पड़ा, सबसे पहले हमने x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 आपके पास 4 है, यहाँ से देखें ये माइनस, और यहाँ से x1 देखें तो 1 के इक्वल है, और ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 आपका होगा 2 और माइनस लगाएं, और यहाँ पर y1 देखें तो ये 3 के इक्वल है, तो 3 लगा दें, और ये इसका होल का स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस करें तो 4 माइनस 1 इक्वल होगा +3 के, और ये इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इक्वल होता है -1 के, और इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर बेटा 9 के इक्वल होता है, -1 स्क्वायर ये +1 के इक्वल होता है, 9 + 1 ये हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर रूट। ये आप आ चुका है बेटा आपके पास ए बी एब्सलूट। बिल्कुल इसी तरह हम बी सी एब्सलूट फाइंड करते हैं। मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं ताकि आपको आसानी हो इसमें पुट करने में। x2 आपके पास है -2 और ये माइनस, और x1 है आपके पास 4 और ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 6 है, माइनस यहाँ से y1 देखें तो 2 के इक्वल है, ये पुट करें, ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यहाँ से देखें -2 and -4 -6 के इक्वल, और इसका स्क्वायर प्लस 6 - 2 बेटा ये 4 होता है प्लस का, और इसका भी स्क्वायर। अब -6 स्क्वायर है, मतलब कि इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास 36 के इक्वल आता है, प्लस 4 स्क्वायर बेटा ये होगा आपके पास 16 के इक्वल। अब आप जानते हैं कि 36 + 16 ये होता है 52 आई थिंक, और इसका स्क्वायर रूट ये आ चुका है हमारे पास बी सी का एब्सलूट। अब लास्ट में हम ए सी एब्सलूट फाइंड कर लेते हैं। मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं आपके लिए। अब देखें तो -2 है x2 के इक्वल, ये -2 और x1 है आपके पास 1, ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 6 है, माइनस y1 आपके पास है 3, और इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस करें, -2 -1 -3 के इक्वल होगा, ये स्क्वायर प्लस 6 -3 बेटा ये होगा आपके पास 3 के इक्वल, इसका भी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। आगे मज़ीद इसे सोल्व करें तो -3 का स्क्वायर बेटा ये 9 इक्वल होता है, और यहाँ से 3 का स्क्वायर भी 9 के इक्वल होता है, और इसका स्क्वायर रूट 9 + 9 आप अच्छे से जानते हैं बेटा 18 स्क्वायर रूट बन जाता है, और ये हमारे पास ए सी एब्सलूट आ जाता है। बेटा हमारे पास तीनों लाइंस आ चुकी हैं। अब इनकी मदद से हम फाइंड करेंगे कि ये तीनों लाइंस आपस में मिलकर राइट ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं बनाती। हमने जस्ट ये बताना है आपको। अब राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट ट्रायंगल इस तरह की होती है। मैं इसकी शेप बना देता हूँ यहाँ पर।
ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। इसे हम सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये आपके पास बी है और ये सी है। तो ए बी भी फाइंड कर लिया है, बी सी भी फाइंड कर लिया है और हमने ए सी भी फाइंड कर लिया है। बी सी ये जो आपके पास बेटा तिरछी लाइन थोड़ी सी बड़ी जो आपको नज़र आ रही है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस वतर, इसे उर्दू में बोलते हैं। और ए सी ये होती है बेस, और जो आपके पास ए बी है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं एक, मसला फिसागोरस, या इसे पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो वह हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं बेटा। बी सी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इसके इक्वल हम इसे लिख लेते हैं, जिसके ज़रिए हम फाइंड कर लेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बी सी का स्क्वायर इक्वल है आपके पास ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, आप यहाँ पर पुट करें। बी सी की वैल्यू आपके पास बेटा 52 के इक्वल है, 52 और इसका स्क्वायर रूट, और इसका यहाँ पर स्क्वायर भी है तो आप स्क्वायर भी लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह ए सी की वैल्यू भी हमारे पास है 18 स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर, प्लस ए बी इसकी है आपके पास 10 अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये आप अच्छे से जानते हैं 52 इक्वल आ जाता है 18 प्लस 10 के, और अगर आप इन्हें प्लस करें 18 प्लस 10 ये होता है 28, जो कि इक्वल नहीं आ रहा 52 के। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल नहीं है, नॉट राइट ट्रायंगल। अगर इसका जवाब बेटा आंसर इनका जो है सेम आ जाता तो ये राइट ट्रायंगल होती। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 के 3 क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपके वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें कवर कर लेंगे। आपने करना क्या है, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, वही आपका इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हुआ है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।